नमस्कार आप सबको, स्वागत है आपका क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज जो हमारी वीडियो स्टार्ट होने वाली है, चौथे चैप्टर होगी विचारक, विश्वास और इमारतें। सभी ने ये चैप्टर किया भी होगा, राइट। ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। और इस चैप्टर में जो आप मेनली पढ़ने वाले हो जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ोगे, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे 1 अंक वाले जो हमारे प्रश्न होंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी कंसिडर करना, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिपिटक, 2 क्वेश्चन याद रखना। त्रिपिटक और त्रिरत्न, कौन कौन से? त्रिपिटक और त्रिरत्न किससे संबंधित है? त्रिपिटक संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से। याद रखना, त्रिरत्न का अगर पूछा जाए, आई थिंक लास्ट में पूछा गया था त्रिरत्न, ठीक है। तो त्रिपिटक, त्रिपिटक किससे है? बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो यहाँ पे त्रिपिटक के नाम बताने कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक बताया गया, तो हमने यहाँ पे तीनों मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे पिटारे हैं, बोल सकते हो 3 पिटारे या फिर 3 त्रिपिटक, ठीक है। साथ स्तूप के संरक्षण के लिए धन कैसे प्रदान किया और किसने किया? तो सबसे महत्वपूर्ण आपको शाहजहां बेगम याद रखनी है। कौन सी? आपको याद होगा कि जब पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांसीसी यात्री ले जाना चाह रहे थे, तो उसका रक्षक आप बोल सकते हो, उसको बचाव भी किया था, है ना। तो साथ ही साथ यहाँ पर स्तूप के संरक्षण के लिए किसने धन दिया था? शाहजहां बेगम ने। और स्तूप को बनाने के लिए क्या किया था भाई? स्तूप को बनाने के लिए जैसे व्यापारी हुआ करते थे, शिल्पकार, अन्य लोगों ने क्या किया? दान दक्षिणा दिया, उसके बाद स्तूप बनाए गए। और सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? भोपाल, है ना। कहाँ पर? भोपाल। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैन धर्म के बारे में बात करें। जैन धर्म जो है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म मतलब जैनिज्म। तो यहाँ पे टोटल 24 तीर्थकर थे। कितने थे? 24 तीर्थकर थे, ठीक है। यहाँ के शिक्षक जो थे उनको तीर्थकर कहा जाता था। सबसे पहले कौन है? ऋषभ देव है। पहले कौन है? ऋषभ देव, याद रखना सबसे पहले। फिर आ जाते हो सीधा 23वें पे। किस पे? 23वें पे। 23वें है पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन है? महावीर जैन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि गौतम, यहाँ पे बौद्ध धर्म में पहली भिक्षुनी कौन थी भाई? पहली भिक्षुनी महाप्रजापति गौतमी, या फिर आप बोल सकते हो ये दाई माँ थी। किसकी दाई माँ थी? सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध बचपन के नाम था, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने ही पालन पोषण किया था। और शुद्धोधन जो थे उन्होंने इन्हीं के साथ दूसरा विवाह भी किया था, है नहीं? हाँ, ठीक है। अभी है ना, मन विचलित हो रहा है, क्लास 12 हुई नहीं है, मन विचलित हो रहा है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था भाई? लुम्बिनी। कहाँ पर जन्म हुआ था उनका? साथ ही साथ जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गाइस, तो ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी तो उसको क्या बोला गया? निर्वाण बोला गया। बोध गया में निर्वाण बोला गया। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया? निर्वाण बोला गया। और जब उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद उसको क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया? फिर आगे हम बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहां पर दिया था? सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में दिया था। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने, ठीक है। उन्होंने निर्वाण कहां प्राप्त किया? कुशीनगर, मतलब ज्ञान की प्राप्ति आप बोल सकते हो, ठीक है। जब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पे दो, यहाँ पे महायान और हीनयान में डिफरेंस क्या होता है? याद रखिए, महायान जो गौतम बुद्ध को महान मानते थे, उनकी मूर्ति पूजा करते थे। और हीनयान का मतलब है जो गौतम बुद्ध को महान ना मानकर उनके विचारों को महान मानते थे, ठीक है। 2 प्रकार से इस प्रकार डिवाइडेड। और ये चौथी संगति में हुआ था। कौन सी संगति? चौथी संगति। वैष्णववाद क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वैष्णववाद हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है जिसमें विष्णु की प्रमुख रूप से क्या की जाती है? पूजा की जाती है। वैष्णववाद है जिसमें विष्णु जी की पूजा की जाती है। शिव तो आपको पता ही है, जिसमें किसकी पूजा की जाती है? शिव की, ठीक है। आप तीर्थकर के बारे में क्या जानते हैं? जो पुरुष और महिलाओं को, सॉरी, महिलाओं को
अस्तित्व की, नदी के पार मार्गदर्शन करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो महिलाएं हैं, पुरुष है, जो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, जो बताते हैं कि जीवन एक्चुअल में क्या है, क्या तात्पर्य है। और जैन धर्म में तो हमेशा ये बताया गया सबसे महत्वपूर्ण वहां पे क्या है, अहिंसा। क्या है, साधु और साध्वी के कितने व्रत हैं, टोटल 5 व्रत हैं। साधु साध्वी के कितने व्रत हैं, 5 व्रत हैं, याद रखना। त्रिपिटक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 अंक वाले डिस्कस करते हैं भाई जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे। ठीक है, आगे हम बात करें कि भाई यहाँ पे जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे। देखो अब यहाँ पे समझिएगा कि जैन धर्म में क्या बोला गया। जैन धर्म में उन्होंने बोला सबसे ज्यादा बल किस पर दिया, उन्होंने अहिंसा पर बल दिया। किस पर दिया, अहिंसा पर बल दिया। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कर्म से ही जन्म और पुनर्जन्म का चक्र बनता है। देखो अब जो भी व्यक्ति जन्म ले रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई गौतम बुद्ध या फिर जैन धर्म या फिर हिंदू धर्म के बारे में भी स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेता है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि उसने कोई पाप की इस वजह से जन्म ले रहा है। अगर आपको जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मतलब आपको पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेना है। हालांकि ये चक्र चलता रहता है, जब जब मनुष्य पाप करता रहेगा तब तक उसका जन्म पृथ्वी पर होता रहेगा। ठीक है, ठीक है, प्रारंभिक वैदिक परंपरा से आप क्या समझते हो। प्रारंभिक वैदिक परंपरा के बारे में हम बात करें तो इसका समय काल क्या था। इसका समय काल था 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व का। इस काल में यहाँ पे ये जो वैदिक परंपरा के बारे में बात करें, वैदिक सभ्यता के बारे में बात करें तो ये किसने स्टार्ट किया था, आर्यों ने। इसको वैदिक सभ्यता इसीलिए बोला जाता है कि इस युग में वेदों की रचना हुई थी। टोटल 4 वेद हैं। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है उसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भाई बाकी के 3 वेद जो थे वो कब हुए, 1000 से 600 ईसा पूर्व में, है ना। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। पहला सामवेद होता है, यजुर्वेद और लास्ट अथर्ववेद है। ठीक है, इस प्रकार 4 वेदों की क्या हुई, रचना हुई। ठीक है, जन्म और पुनर्जन्म हमने ऑलरेडी बात कर ली किस प्रकार होता है, कर्म पर डिपेंड होता है। अगर आपको यहाँ पे जैन धर्म का एक मुख्य है कि अगर आपको जीवन से छुटकारा पाना है, मतलब अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो पहले 5 व्रत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि आपको घोर तपस्या और तप कर कर ही आपको क्या मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एक कड़े नियम थे। देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति पर ज्यादा बल देते थे, लेकिन बौद्ध धर्म ये बोलता है कि आपको साधारण जीवन जी के, हिंसा ना करके, जो भी उनके नियम कायदे थे उनको फॉलो करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन जैन धर्म में थोड़े से कठोर नियम थे, जिस कारणवश क्या था कि उसमें मोक्ष पाना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, दोनों में क्या क्या कॉम्बिनेशन था, क्या सही था, दोनों दोनों कहाँ के थे, दोनों अहिंसक थे। ठीक है, दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते थे। बिल्कुल, बिहार। आगे हम बात करते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है धर्म के चक्र को गति देना। निर्माण प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला धार्मिक प्रवचन है क्या। तो यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब पहला, सबसे पहला धार्मिक परिवर्तन जो बोल सकते हो, या फिर प्रवचन जो दिया गया किसके द्वारा दिया गया था, गौतम बुद्ध द्वारा सबसे पहले दिया गया था। मतलब धर्म के चक्र को गति देना, धर्म को आगे बढ़ाना, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है निर्वाण को प्राप्त करना, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति से क्या मतलब था उनका कि समझो कि दुनिया में जितने भी दुख है, ठीक है, दुखों का कारण क्या है, कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो निर्वाण है, दुनिया को समझो भाई। देखो उनका कहने का मतलब था कि भाई जो जीवन में होना है वो होके ही रहेगा, चाहे आप अमीर हो या फिर गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्यों, देखो दुख जो है वो आपके जीवन में होगा ही होगा, उससे छुटकारा कोई नहीं पा सकता है। मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, बीमार पड़ोगे। सही बात है, कोई बुढ़ापे से पहले भी मर जाता है, क्या पता उसको मोक्ष की प्राप्ति जल्दी हो जाए। करण अर्जुन तो बदला लेने के लिए आए थे ना, ठाकुर मर गया था ना बाद में। वैष्णव यहाँ पे ये याद रखना, ये कुटागारशाला है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मिस टाइप है। कुटागारशाला क्या होता है, कुटागारशाला क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या देखो, एक वो ऐसे कुटिया होती है, ऊपर चोंच लगी रहती है ना ऐसे, ठीक है, गुम्बद टाइप था ऊपर से, थोड़ा सा आप बोल सकते हो थोड़ा सा चोंच टाइप। और वहां पे क्या हुआ करते थे, शिक्षक आपस में बैठ के विचार विमर्श करते थे। ठीक है, जिसका विचार सही रहता था दूसरा व्यक्ति उससे सहमत हो जाता था और वो उसका गुरु
बन जाता था, ठीक है। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या थे? बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या थे? तो यहाँ पे समझिएगा कि भाई किस लिए लोकप्रिय हुआ, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, कौन सा धर्म चल रहा था उस समय? उस समय चल रहा था ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद में क्या चल रहा था? 4 वर्ण चल रहे थे, जिसमें लोगों को ऊंच नीच की भावना से देखा जाता था, ठीक है। लोग जो थे उस धर्म से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जिस कारणवश लोग जो थे वो दूसरे धर्म में जाने का प्रयत्न कर रहे थे। और बौद्ध धर्म जो था वो सबको समान मानता था, चाहे वो ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, इसलिए बौद्ध धर्म जो था उसको आगे बढ़ाया गया या फिर आगे बढ़ गया। सांची के स्तूप के बारे में हमने बात कर ली ऑलरेडी। मंदिर इसमें है नहीं। 8 अंक में डिस्कस कर लेते हैं भाई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में पौराणिक हिंदू धर्म के विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे पहले आप बता दो कि हिंदू विकास पहले क्या था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था चलती थी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो थी वो बहुत ज्यादा कठोर थी, जिसको ना जैन धर्म में अपनाया ना कि बौद्ध धर्म में अपनाया गया था। 4 वर्ण में क्या था, लोगों को उच्च नीच की भावना से देखा जाता था, ठीक है, जिस कारणवश लोगों ने अपना रुख किया अन्य धर्मों की तरफ, जिसमें से उस समय क्या था कि 2 महत्वपूर्ण धर्म उभर के सामने आए थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। तो दोनों की विचारधारा के बता दोगे, दोनों के कॉम्बिनेशन मतलब दोनों में क्या समानता थी, क्या असमानताएं थी, ब्राह्मणवाद का उन्होंने क्यों विरोध किया, ये सारा का सारा एक्सप्लेन कर दोगे आप 8 अंक वाले में, ठीक है। तो यहाँ तो कोई डाउट इस वाले चैप्टर में? क्लियर है वाला? फिफ्थ चैप्टर आ नहीं रहा है, 6 आ रहा है। यात्रा की नजरिया आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा हार्ड है नहीं। 3 जनों के बारे में याद रखना है। अल्बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर। अल्बिरूनी रहने वाला था उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में, खीवा एक जगह है वहां का। इब्न बतूता मोरक्को का और फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का, ठीक है। उसके बाद अल्बिरूनी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी थी? रिहला, सॉरी, किताब उल हिंद अल्बिरूनी की है, किताब उल हिंद अल्बिरूनी की है। रिहला इब्न बतूता की है और द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर वो फ्रांसवा बर्नियर की है, ठीक है। ठीक है, दिल्ली के काजी या फिर न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस समय जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। तो तुगलक ने क्या किया भाई, इसका बोल सकते हो कि इसका जो ज्ञान था, इसकी नॉलेज के हिसाब से इसने क्या किया था, काजी या फिर आप बोल सकते हो न्यायाधीश वहां पे घोषित कर दिया था इब्न बतूता को। मंगोल शासकों के सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश किसे दिया गया था? आपको याद हो, इब्न बतूता को जेल में डाल दिया गया था। तो उसको थोड़ा सा शक था, इस वजह से जेल में डाल दिया गया था। जब बाद में उसको रिहा किया गया तो रिहा करने के बाद यहाँ पर उसको भेजा गया, कहाँ पर? चाइना भेजा गया, चीन जाने के लिए बोला गया और फिर वहां से वो कहाँ चला गया? अपने वापस घर चला गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे 6 बार भारत की यात्रा, किस फ्रांसीसी यात्री ने कम से कम 6 बार यहाँ पर, टेवर्नियर नाम है उसका, ठीक है, एक्चुअल में ये है जिसने क्या की थी, भारत की यात्रा की थी। टेवर्नियर का पेशा क्या था, व्यवसाय क्या था? वो क्या था? जौहरी था। क्या था? बर्नियर का पेशा, बर्नियर क्या था पेशे से? बर्नियर डॉक्टर था, ठीक है, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार था, ठीक है, ठीक है। प्रिंस दारा सिकोह के डॉक्टर कौन था? बर्नियर। जब वो भारत में आया था, ठीक है, तो प्रिंस यहाँ पे दारा सिकोह जो था उसी के रूप मतलब उसी के चिकित्सक के रूप में कौन आया था? फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, ये छोड़ दो। दौलताबाद का विवरण किस यात्री ने किया था? इब्न बतूता। किसने? मध्ययुगीन काल 11वीं से 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत, सॉरी यहाँ पे सी बोल सकते हो, छोड़ो, 11वीं से 17वीं शताब्दी बोलो, दौरान भारत में आने वाले किन्हीं 2 यात्रियों के नाम बताने। 11 से 17वीं, 2, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, है ना। अल्बिरूनी यहाँ पे इब्न बतूता बाद में आया था, ठीक है, उज्बेकिस्तान से। ये 11वीं शताब्दी चलेगी, 21वीं सेंचुरी, सॉरी 11वीं सेंचुरी। क्यों? क्योंकि 1017 में आक्रमण किया था उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में, तो वो 11वीं शताब्दी चलेगी, है ना, एक साल आगे चलती है ना, जैसे 20 चल रहा है ना अभी, तो 21st सेंचुरी चल रही है। तो इसी प्रकार 11 से 17 जो है वो कौन सा? उज्बेकिस्तान का अल्बिरूनी और इब्न बतूता, ठीक है। अच्छा, अल्बिरूनी का भारत में आने का उद्देश्य क्या था? हालांकि वो खुद ब खुद भारत में नहीं आना चाहता था, समस्या ये थी
कि महमूद गजनवी द्वारा 1017 में जब आक्रमण किया गया तो वो सारे के सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपने साथ लेना चाहता था। ठीक है, तो अपने साथ सारे व्यक्तियों को लाना चाहता था, जितने भी कवि हैं, विद्वान लोग हैं, उसमें से अलबिरूनी को भी उठा लाया। अलबिरूनी जब आया उसको तो उसको भारत अच्छा लगा और लगभग उसने 70 साल भारत में बिताए। कितने? 70 साल। दो पौधों के नाम बताएं जिसमें क्या था कि इब्न बतूता देश के शौक हो गया था, पान का पत्ता और नारियल। पान का पत्ता और, है ना, पान चबा के ऐसे थूक देते थे, और नारियल मतलब ह्यूमन की जो स्केलेटन है, खोपड़ी है, उसकी तरह उसने बताया था। अलबिरूनी का जन्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में, है ना, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में जगह है खीवा। ठीक है, भारत में आने वाली दो पुर्तगाली लेखकों के नाम, एक तो डुआर्टो बारबोसा याद रखना, ठीक है, दूसरा जेसुइट रॉबर्टो नोबेली, ये दोनों याद रखना। हालांकि डुआर्टो बारबोसा आपको अच्छे से याद रखना। कौन सा? डुआर्टो बारबोसा। अलबिरूनी की पुस्तक तो है, आपको पता ही है, कौन सी है? किताब उल हिंद। और इब्न बतूता की कौन सी है? रिहला। फ्रांसवा बर्नियर की द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। सती प्रथा के बारे में हमारे को कौन बताता है? बर्नियर बताता है। उसने क्या बताया? उसने बताया कि भारत में जो ये प्रथा चलती है, फिर हिंदू परंपरा बहुत ज्यादा कठोर थी। सती प्रथा की उन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना की। किस कारणवश आलोचना की? जब वो भारत में आए तो उन्होंने देखा कि 12 साल की एक लड़की जिसको जिंदा जलाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका पति मर चुका था। ठीक है, हाँ, तो इसकी वजह से उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा द ट्रैवल्स द मुगल एम्पायर की भारत में जो व्यवस्था चलती है या फिर जो परंपरा को फॉलो किया जाता है वो कितनी ज्यादा कठोर है। अलबिरूनी भारत में न्याय प्रशासन के बारे में क्या लिखता है? भारत में न्याय प्रशासन के बारे में जो लिखता है क्या बताता है? कच्चे यहाँ पे आदिम, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग थे आप बोल सकते हो, ठीक है, जितने भी लोग थे वो सारे के सारे क्या थे? उदार थे। उदार का मतलब भारतीय लोग जब आते हैं भारत में, जब भी कोई व्यक्ति आता है तो भारत हमेशा क्या करता है? स्वागत करता है ना। तो भारत के जितने भी लोग थे वो क्या थे? उदार थे। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे न्याय के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या था कि भाई गवाहों की गवाही पर लिखित शिकायतें मामलों का फैसला किया जाता था। तो जितने भी, जैसे मान लो कि कोई भी गुनहगार हुआ करता था तो सारे के सारे लिखित के हिसाब से सारे के सारे क्या हुआ करते थे? सॉल्यूशन हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपराधिक कानून। थोड़ा सा हल्का, मतलब यहाँ पे अपराध जो था वो थोड़ा सा कम हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? पहले के टाइम पे जो राजा वगैरह हुआ करते थे तो वो कठोर दंड भी दिया करते थे। राजा के ऊपर ही सारा डिपेंड होता था, ना कि जनता के ऊपर। पहले तो संविधान जैसा कुछ नहीं था, राजा जो चाहता था वही सारी की सारी चीजें हो जाती थी। इब्न बतूता के बारे में हम आपको बात करनी है तो भाई उसकी कुछ कमियां क्या थी? वह हर दिन जो कुछ देखता था उस पर ध्यान नहीं देता था, मतलब वहां पे वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देता था। ठीक है, अब यहाँ पे उसने और भी चीजों का उल्लेख किया है। आपको पता होगा कि जो डाक व्यवस्था थी दो प्रकार की थी ना, पैदल और अश्व, है ना। अश्व डाक और पैदल डाक जो थी दो प्रकार की थी, उसके बारे में आप बता सकते हो? शहरों के बारे में इब्न बतूता क्या बोलता है कि भारत जो था पहले से ही घनी आबादी वाला था। यहाँ पे संपत्ति बहुत ज्यादा हुआ करती थी। यहाँ पे जो बाजार लगते थे वो बहुत ज्यादा चमक दमक वाले हुआ करते थे। आगे हम बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का और आर्थिक लेन देन का केंद्र भी कौन सा था? भारत ही था। भारत में क्या था भाई? सांस्कृतिक गतिविधियां तो भारत में चलती थी। भारत ऑलरेडी काफी सारी संस्कृति को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, सेकेंडली आर्थिक लेन देन जो था वो यहीं पर हुआ करता था। मस्जिद और मंदिर दोनों आसपास रहते थे, अलग अलग नहीं थे। एक ही गली में कभी मंदिर है तो कभी मस्जिद है। ठीक है, तो यहाँ पे इब्न बतूता आगे क्या बताता है? इब्न बतूता बताता है कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो किसके हाथ में डिपेंड हुआ करती थी? आपको कृषि के बारे में थोड़ा सा याद होगा कि इब्न बतूता जो था वो क्या करता था? इब्न बतूता ने कृषि के बारे में उसने बताया। उसने ये बताया कि भारत जो है वो किस प्रकार है। भारत में जितने भी लोग हैं उनकी खुद की संपत्ति नहीं हुआ करती थी। राजा द्वारा दी गई जमीन पर वो क्या करते थे? खेती करते थे। ठीक है, और ये ऐसा हुआ करता था कि जो लोग जिनको खेती मिलती थी वो उस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं थे। क्यों? क्यों नहीं देते थे? क्लास के बाद बताऊंगा तुम्हें। वो इसलिए ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो राजा की जमीन नहीं हुआ करती थी, और वो जो जमीन थी वो अपने पोतों को भी नहीं दे सकते थे, इसलिए कंटिन्यूअसली खेती करके वो जमीन को बंजर कर देते थे।
ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बर्नियर क्या बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन भी एक बार समझ लीजिएगा। इब्न बतूता और बर्नियर ने भारत में अपनी यात्राओं के बारे में जिन दृष्टिकोण से अपने लेख लिखे उनकी तुलना करनी है हमारे को। बर्नियर ने क्या लिखा, बर्नियर ने बताया कि यहाँ पे सारी की सारी चीजें किसके हाथ में हुआ करती थी, तालुकदारों के हाथ में। तालुकदार कौन होते थे, राजा के करीबी, जो कि टैक्स वगैरह क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। ठीक है। और यूरोपियन जो मतलब फ्रांसवा बर्नियर है, फ्रांसवा बर्नियर क्या करता है, भारत में जितनी भी चीजें देखता है उसका किससे कंपैरिजन करता है, किससे करता है, यूरोप से कंपैरिजन करता है। दासों के बारे में तो बता दोगे, इब्न बतूता जो था दास प्रथा के बारे में क्या वर्णन देता है ना, दास प्रथा के बारे में। यहाँ पे बाजार में खुलेआम दास प्रथा चलती थी, जैसे सामान बिकता है वैसे यहाँ पे क्या बिकते थे भाई, गुलाम वगैरह जो थे वो बेचे जाते थे। यहाँ पे दास भी अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे, एक तो बोल सकते हो मेल और दूसरा फीमेल। ठीक है। पुरुष और महिलाएं, पुरुष जो थे उनको हैवी काम दिए जाते थे, गड्ढे खोदना, ठीक है, बाहर के कार्य करना, लकड़ी काटना, ये सारे कार्य पुरुष के हुआ करते थे। वहीं पे महिलाओं के कार्य घर के अंदर के हुआ करते थे, मदिरा बनाना या फिर घर के जितने भी कार्य वगैरह हुआ करते थे महिलाओं द्वारा किए जाते थे। और साथ ही साथ जिसकी नॉलेज जितनी होगी उसी हिसाब से दाम भी उसी प्रकार होंगे। जब इब्न बतूता भारत में आया था और जब वो भारत में दिल्ली के राजा से जब वो मिला तो उसने क्या किया था, उसने दास भेंट में दिए थे, किसको, राजा को, 200 दास। किताब उल हिंद पर अगर टिप्पणी लिखी जाए तो किताब उल हिंद किसने लिखी थी, अल-बिरूनी द्वारा इसलिए लिखी गई थी। इसमें 80 अध्याय थे। ठीक है। हर अध्याय को शुरू करने से पहले एक प्रश्न हुआ करता था और हर एक अध्याय को उसने बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाया था। वो तो सब बताया था, धर्म, रीति रिवाज, ठीक है, और भारत में जिस तरह से व्यवस्था चलती थी सब बता दिया था उसने। बताऊंगा फलाने में। बर्नियर का विवरण किस हद तक इतिहासकारों समकालीन ग्रामीण समाज के पुनर्निर्माण में सक्षम बनाता है। बर्नियर क्या बताता है यहाँ पे, वही वाला कि मुगल साम्राज्य जो हुआ करता था उसमें सारी की सारी संपत्ति जो थी वो एक ही व्यक्ति के हाथ में हुआ करती थी। चाहे गांव की जो पूरा साम्राज्य है, पूरे साम्राज्य में जितनी भी संपत्ति होगी, जितनी भी जमीन होगी, वो राजा के अधीन हुआ करती थी। किसी व्यक्ति की कोई पर्सनल जमीन नहीं होती थी। खेती करने के लिए राजा उनको जमीन देता था, वहां पे लोग खेती करते थे, उसका कुछ हिस्सा खुद रखकर वो किसको देते थे, तो बाकी राजा को, है ना। तो यहाँ पे क्या था कि वो व्यक्ति अपनी जमीन जो थी वो आगे जाके प्रेफर नहीं कर सकता था, अपने बच्चों पर पोतों को भी नहीं दे सकता था, इसलिए वो जमीन का ज्यादा ध्यान नहीं रखता था। ठीक है। कौन बताता है, फ्रांसवा बर्नियर बताता है। जाति व्यवस्था के बारे में बता दोगे। जाति व्यवस्था, अल-बिरूनी जो है वो क्या करता है, जाति व्यवस्था को, भारतीय जाति व्यवस्था दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो भारतीय जाति व्यवस्था जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों के कार्य बता देना वहां पे 8 अंक वाले में। दूसरा आप बता दोगे उसने क्या किया था, कंपैरिजन किया था। ठीक है, क्या किया था, कंपैरिजन किया था दूसरी जो वर्ण व्यवस्था चलती थी उसके साथ। किसकी वर्ण व्यवस्था के साथ, फारस की व्यवस्था ना, वर्ण व्यवस्था, उसके अनुसार उसने क्या किया था, कंपैरिजन किया था। ठीक है। अभी हम बात करते हैं तो इसमें क्या था कि जब उसने फारस से ये कंपैरिजन किया तो उसके अंतर्गत उसने ये बताया कि फारस की व्यवस्था जो थी उसमें क्या था कि हैसियत के अनुसार या फिर जिसकी जो काबिलियत थी उसी के अनुसार उसको पद दे दिया जाता था, लेकिन भारत में जन्म के आधार पर यह बता दिया गया था कि किसका कौन सा वर्ण रहेगा और समाज में उसकी क्या स्थिति रहने वाली है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जब भारत की व्यवस्था के बारे में बताते हैं तो उन्होंने सारी की सारी चीजें बताई कि किस प्रकार लोग भेदभाव करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया था कि जो चीज अशुद्ध हो जाती है वो बाद में जाके शुद्ध भी हो जाती है। ठीक है। उन्होंने ये बताया था। तो काफी सारे मतलब आप बोल सकते हो भारतीय सांस्कृतिक तौर पर जो वर्ण व्यवस्था है उसका वर्णन कौन करते हैं, अल-बिरूनी। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, होपफुली समझ में आ गया हो। कोई डाउट है क्या, पूछो। तो होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया हो, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। बाकी अभी के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास गाइस।